हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके सामने। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 10-12 प्रश्न कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, 10 एक प्रश्न आपको जो है करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे और बाकी जो है आपका जीएस देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो ये है दोस्तों पहला जो हमारा प्रश्न है, कुछ इस प्रकार से है कि भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुपतित्व की प्रथा मनाती है, यानी कि मानती है, जिसमें बहुपतित्व प्रथा प्रचलित है। तो कौन सी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जौनसारी और टोडा जनजाति। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्यों में दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है कि भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं। तो कौन सा है दोस्तों, यानी कि आपका जो है झारखंड और छत्तीसगढ़, ये दोनों क्या है, भारत में अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर आप कोई कुछ पॉइंट है, इसे आपको नोट कर लेना है। यानी कि कुल विद्युत उत्पादन में जो है कोयले का योगदान भारत में कितना है, 65% है। यानी कि देश के कुल वाणिज्य ऊर्जा की मांग का 61% जो है कोयले द्वारा पूरा किया जाता है। तथा भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। इसे भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4 क्या है कि भारत के किस राज्यों में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो किस में होता है दोस्तों, मानसून हमारा कहाँ से आता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, अरब सागर से आता है। तो सबसे पहले जो राज्य आता है आपका कौन सा आता है, यही ऑप्शन नंबर डी, केरल आपका इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि 22 मार्च को। 22 मार्च को आपका विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इस साल जो जल 2022 में जो जल दिवस की जो थीम थी, क्या थी दोस्तों, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना जो है इसकी थीम थी। क्योंकि थीम भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम में पूछ रखा है 2021 में कि विश्व जल दिवस की थीम क्या थी। तो थीम को भी आपको नोट करते हुए चलना है। और फिर आता है पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन जो 2022 का जो पर्यावरण दिवस है, जो 5 जून को मनाया गया, उसकी जो थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी कि हिंदी में कहे तो केवल एक पृथ्वी जो है इसकी प्रमुख थीम थी। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ, अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 6 आता है कि भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो भाषा जो है दोस्तों, इनमें से 4 ऑप्शन में से जो है, जो बंगाली है आपकी, वो सबसे अधिक बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप यहाँ पर इन सभी को नोट करते हुए चलना है कि हिंदी हो गया, बंगाली सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है, हिंदी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बंगाली पे टिक करना है। और दूसरा है, दूसरे नंबर पर बोली जाती है आपकी बंगाली, तीसरे पे आपकी बोली जाती है तेलुगु, फिर आता है दोस्तों आपकी मराठी, फिर आता है तमिल, उसके बाद आती है आपकी उर्दू, और फिर आती है आपकी गुजराती। ये जो भाषा है दोस्तों, इनका क्रम आपको अच्छे से याद करना है। यही जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, दूसरे नंबर पे है बंगाली, तीसरे नंबर पे बोली जाती है तेलुगु, चौथे नंबर पे कौन सी बोली जाती है दोस्तों, मराठी बोली जाती है, और 5वें नंबर पे आपकी तमिल, फिर उर्दू, और उसके बाद अंतिम आपकी कौन सी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। तो इन सभी को आपको नोट करते हुए चलना है। एक बार मैं इसे जूम कर लेता हूँ। फिर पढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों आपका, अब आता है प्रश्न नंबर 7 कि भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि इसके जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने जो है दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान में क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है, जो बाद में क्या रूप ले लेता है, प्रस्तावना का जो बाद में रूप ले लेता है, प्रस्तावना का रूप ले लेता है। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने इसे अच्छे से जो है कवर किया है। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसे कॉपी में डाउन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार इसे अच्छे से देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, संविधान से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। अक्सर यहाँ से जो आपका एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है आपका प्रश्न 8 आता है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो सबसे पहले तो आपका जो है प्रश्न का जो आंसर है आपका यहीं पर बन जाता है, जो भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ, 14 जून 1947, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, कहाँ पर हुआ, दिल्ली अधिवेशन में। तो जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, आचार्य JB कृपलानी। तो यहाँ से आपके जो दोस्तों 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले जो है भारत का विभाजन प्रस्ताव कब पारित स्वीकृत हुआ, 14 जून 1947 को। दूसरा है कहाँ पर हुआ, किस अधिवेशन में हुआ, दिल्ली अधिवेशन में हुआ। अध्यक्ष कौन थे आपके, JB कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष थे। तो 3 प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9 आता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो कौन सा था दोस्तों, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या नील आंदोलन, या असहयोग आंदोलन। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि असहयोग आंदोलन जो है इसका सही आंसर है। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आपको नोट करते हुए चलना है कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सा प्रथम जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1 अगस्त 1920 को जो है गांधी जी द्वारा जो है इसे शुरू किया जाता है, और 5 सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव को पारित किया था। पारित कब किया गया, 5 सितंबर 1920 को, ठीक है। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को केसर-ए-हिंद, जुल्लू युद्ध पदक और बोर पदक वापस कर दिया, तथा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद गांधी जी ने जो है 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी, यानी कि समाप्ति की घोषणा कर दी। तो शुरू कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को, समाप्त कब हुआ, 12 फरवरी 1922 को। और केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कब कर दी दोस्तों, यानी कि 1 अगस्त 1920 को। इसको भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अब बढ़ते हैं, अगला जो है आपका है प्रश्न नंबर 10 है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो किसे चुना गया दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की बात कर रहा है, त्रिपुरी अधिवेशन की। तो इसका राइट आंसर क्या था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुआ क्या कि 1938 में जो है कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है पंडित सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। उसी के 1 साल बाद 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी किसे चाहते थे, जो पट्टाभी सितारमैया को जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि इस अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है। तो जिससे गांधी जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस की, गांधी जी किसे बनाना चाहते हैं, पट्टाभी सितारमैया को, लेकिन जीत किसकी होती है, सुभाष चंद्र बोस की। तो गांधी जी को जो है इस हार को, यानी कि जो ये पट्टाभी सितारमैया नहीं बन पाए, तो इसी हार को जो है यह अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं, तथा अंत में जो है सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, और किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त कर लेते हैं। तो किसे बनाया गया दोस्तों, 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है दोस्तों क्या दिया जाता है, इस्तीफा इसमें दिया जाता है। तो अगला प्रश्न आता है कि प्रथम गणना यंत्र है, तो कौन सा है दोस्तों प्रथम गणना यंत्र। तो इसका राइट अब है दोस्तों आपके कंप्यूटर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि अबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। तो देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रथम है, उन सभी को आपको नोट करते हुए चलना है। तो ये है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रथम है, यानी कि विकास और मुख्य तथ्य, इनको आपको नोट करते हुए चलना है। जैसे
अबेकस क्या था दोस्तों? प्रथम मशीनी कैलकुलेटर, यानी कि प्रथम गणना यंत्र क्या था आपका? अबेकस था। और पास्कल्स क्या था? प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव और गुणा गिनती के करने में सक्षम था। तो क्या था आपका? पास्कल। तीसरा था आपका कैलकुलेटर, या क्या था दोस्तों? पास्कल और कैलकुलेटर सेम था। तीसरा आपका जैक्वार्ड वीविंग या लूम, यानी कि बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग किया था। और फिर आता है दोस्तों बेबेज एनालिटिकल इंजन। यह जो है दोस्तों प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेबेज के जीवन काल में ये संभव न हो सका। तो अगला आता है हरमन टेबुलेटिंग मशीन। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को सारणीकृत करने हेतु कोट और यंत्र का निर्माण किया गया था। फिर आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिनमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टेप प्रयोग हुआ। हावर्ड आइकेन और एनियक जो महत्वपूर्ण है आप उसे कर लेना। एक तो आपका एनियक है, यह क्या था दोस्तों? यानी कि प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें स्थायी रूप से समाहित था। प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र कौन था आपका? ENIAC। इसको आपको नोट करते हुए चलना है। फिर आता है उसके बाद आपका कौन सा आता है? उसके बाद आता है दोस्तों आपका एसडेक। एक आपका एनिक हो गया, एक आपका हो गया एसडेक। यह क्या था? प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देशों को अपनी मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। तो इसे आपको नोट करते हुए चलना है। फिर आता है आपका यूनिबैक। ये 3 है जिस पे हम टिक कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्या था दोस्तों? प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन था दोस्तों आपका? ये था आपका यूनिबैक। इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो आपका प्रश्न आता है वो आता है प्रश्न नंबर 12 कि वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले जो निर्माण हुआ था दोस्तों, किसका हुआ था? आपका विद्युत का हुआ था। तो कंप्यूटर पीढ़ी की बात कर रहा है, तो आइए सभी जितने भी जो कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित हैं उन सभी को हम एक नज़र में देखते हुए चलते हैं। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। क्या क्या विशेषताएं हैं? कभी आपसे विशेषताएं पूछ ली जाती है, यानी कि इनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग किस में किया जाता है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। और दूसरा है प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग। तीसरा है सीमित मुख्य भंडारण क्षमता, मंद गति के इनपुट आउटपुट। और सबसे जो मेन है दोस्तों आपका क्या है, इसमें जो है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का जो इसमें प्रयोग किया गया। ताप नियंत्रण में दोस्तों इसमें सुविधा थी, और इसका उपयोग जो है पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जो आपके जो एग्जाम्पल है, इन सभी को आपको अच्छे से नोट करना है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है? IBM 650 और यूनिवैक और ENIAC यूनिएक, ये सभी क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, इसमें जो क्या है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। किसमें? आपके द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। और यानी इसी में जो है दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो आपका उच्च स्तरीय भाषा जो कोबोल और फोर्ट्रॉन है, इसका उपयोग किया गया। और इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों क्या है? आपके IBM 1401, हनीवेल 200 CDS 1604, यह क्या है? इसके एग्जाम्पल है। बाकी आप दोस्तों इसकी जो है, इनके जो विशेषता है वो आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो ये है दोस्तों तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इसमें क्या है? आपका इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया। किसका? इंटीग्रेटेड। ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में, उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोर्ट्रॉन किसमें? द्वितीय पीढ़ी में। और इसी में दोस्तों आपका जो है किसका प्रयोग किया? बृहत उच्च स्तरीय भाषा का जो है बृहत प्रयोग इसी में हुआ। और यह जो है दोस्तों तीव्र, छोटे और विश्वसनीय थे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। और इनका जो एग्जाम्पल है दोस्तों क्या है? IBM सिस्टम 360 और NCR 395 और बैरो B6500, यह क्या है दोस्तों? इनके एग्जाम्पल है। किसके? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। आपको इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, सिर्फ देखना है इसमें इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया।
और एसएसआई और एमएसआई यानी कि चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में इसमें उपयोग किया गया। और जो मेन है दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है, इन सभी को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। तो अब बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी में क्या है दोस्तों, जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर क्या था, इसमें जो है VLSI और ULSI का उपयोग किया गया। और इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। और इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो है इसके जो उदाहरण है चतुर्थ पीढ़ी के एग्जाम्पल आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपके ये है IBM PC XT और एप्पल, यह जो आपका चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। फिर आता है दोस्तों आपकी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर, इसमें जो है ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग किया गया। और इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास जो है आपको किस में देखने को मिला है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसके बाद जो है दोस्तों यह जो है बहुत छोटे थे, तीव्र और उपयोग में आसान, प्लग और प्ले। और फिर है दोस्तों इनका उपयोग इंटरनेट, मल्टीमीडिया के तौर पर जो है इनका उपयोग किया जाने लगा। और इसके जो एग्जाम्पल है IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर, ये सभी किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ये है आपके पंचम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम्पल है उन्हें आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। बाकी बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है तो ये है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा है, सबसे तेज है और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुपर कंप्यूटर। तो आइए बात कर लेते हैं। तो अगला आता है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। कब बना दोस्तों, सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर आपको पता है सुपर, तो कब बना, 1976 में। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आता है अगला कि प्रश्न नंबर 15 है कि क्रे क्या है। क्रे है दोस्तों क्या है, यह जो एक सुपर कंप्यूटर है, सबसे पहले बना क्रे 1। क्रे 1 इसकी हम बात करें, यह क्या है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर है। यही जो है 1976 में बना था सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। तो इसे आपको नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, ये है दोस्तों सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जिसकी संग्रहण क्षमता जो है अत्यधिक तीव्र होती है। एग्जाम्पल इससे क्या है, क्रे 1। अगला आता है दोस्तों आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके एग्जाम्पल क्या है, IBM 370, IBM S390 और यूनिवैक 1110। फिर आता दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है दोस्तों आपका मिनी कंप्यूटर, क्या होते हैं, छोटे कंप्यूटर रहते हैं। और इसके उपयोग की बात करें तो कंपनी, यात्री आरक्षण, अनुसंधान, यानी कि विभिन्न उसमें जो है एक साथ जो है किस में किया जाता है, कंपनी में किया जाता है, यात्री आरक्षण में, अनुसंधान आदि में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर के क्या क्या एग्जाम्पल है, AS400, बल HN DPX2, HP 900 और RIS RISC 6000। ये क्या है, ये किसके एग्जाम्पल है, ये सभी जो एग्जाम्पल है दोस्तों आपके मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। तो बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की। तो इन कंप्यूटर का उपयोग जो है दोस्तों घरों में किया जाता है, जैसे लैपटॉप हो गया, व्यावसायिक रूप से, मनोरंजन, आंकड़ों के रूप में संग्रहण में जो है इनका उपयोग किया जाता है। तो एग्जांपल क्या है आपका पर्सनल कंप्यूटर के, IBM, कम्पैक, लेनोवो, HP लैपटॉप्स, जो आजकल डेल, HP लैपटॉप्स आदि है, वो सब क्या है दोस्तों आपके पर्सनल कंप्यूटर है। तो देख सकते हैं ये जो चार है दोस्तों, इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। जो एग्जाम्पल है इनके, उन्हें आपको जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है या मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। या आपसे प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है इनको आपको अच्छे से एक बार ध्यान में रखते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो कंप्यूटर आता है दोस्तों पाल्म टॉप। यदि आपसे पूछा जाता है कि पाल्म टॉप क्या है, तो पाल्म टॉप क्या है दोस्तों, पाल्म टॉप क्या है, ये पाल्म टॉप, पाल्म टॉप क्या है दोस्तों, यह जो आपका एक प्रकार का कंप्यूटर है, यानी कि आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है, जिसे हथेली पर रखकर जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसे जो दोस्तों PDA भी जो है इसे कहा जाता है, PDB नहीं, PDA भी जो है इसे कहा जाता है। पाल्म टॉप क्या है दोस्तों आपका, पाल्म टॉप कंप्यूटर है। एग्जाम अगर प्रश्न बनता है कि निम्न में से पाल्म टॉप है, तो क्या है दोस्तों आपका एक कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर है, हाथ की हथेली में जो है इतना छोटा कंप्यूटर आप देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, यहाँ से अब चलते हैं, आपका क्या है, अब आता है दोस्तों आपका करंट अफेयर्स। 10 आपके करंट अफेयर्स है उत्तराखंड से संबंधित। तो पहला है प्रश्न नंबर 16 है कि हाल ही में भारत अमेरिकी सेनाएं मेघ सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास जो है
युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ गया? युद्ध जो अभ्यास था भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित कहाँ पर हुआ? इसका राइट आंसर क्या है आपका? ओली में। तो अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के किस स्थान में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित किया गया है, यानी कि वेदर को देखते हुए वहाँ की बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा सके, इसके लिए जो है केदारनाथ में जो है ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित किया गया है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपका कि चिकित्सा प्रयोजन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो अपना जो है उत्तराखंड जो है चिकित्सा प्रयोजन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। फिर अगला जो आपका आता है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक स्वास्थ्य पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो कहाँ पर लॉन्च किया है, किस राज्य में? तो उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी विभाग ने जो है एक स्वास्थ्य पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया है? आपका उत्तराखंड में। फिर आता है दोस्तों एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान है। तो कौन से नंबर पे दोस्तों उत्तराखंड एनएफएसए नेशनल फूड में कौन सा है आपका? 24वें स्थान पर है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक एनएफएसए में तो 24वें स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है दोस्तों? सुशासन सूचकांक की बात करें तो उत्तराखंड कौन से स्थान पर है आपका? तीसरे स्थान पर है। और 15वें नंबर पे क्या है आपका? उत्तराखंड स्वास्थ्य सूचकांक, यानी कि स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है आपका? 15वां स्थान है। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तब आता आपका अगला जो प्रश्न आता है करंट अफेयर से कि 4 धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए के सीकरी को। फिर आता है आपका, अब यहाँ पर आपके ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, वंशीधर भगत। फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपका ऋतु भूषण। क्या आता है आपका? वंशीधर भगत की बात करें, इन्हें जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, तो इस बात को आपको नोट करना है। फिर आता है अगला आपका आता है ऋतु भूषण। यह जो है दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। और अक्षय कुमार की बात करें दोस्तों, यह जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, यानी कि 2017 में अक्षय कुमार को स्वच्छता अभियान के लिए जो है इन्हें जो है क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? उत्तराखंड का। तो बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका कि उत्तराखंड में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र कौन सा है आपका? घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है आपका? रानीखेत इसका आपका राइट आंसर है। फिर आता दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान राज्यों के पहले ई सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? राघवेंद्र सिंह चौहान ने, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और नैनीताल हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इस बात को आपको नोट करना है। फिर आता है कि पहले इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? देहरादून में जो है पहले एक्सचेंज इंटरनेट का शुभारंभ किया गया है। फिर अंतिम जो इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है कि हिंदी के इस मंदिर को एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। किस मंदिर को दोस्तों? एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका नारायण कोटि मंदिर। यह कहाँ पर है दोस्तों? आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसे जो है 2022 में जो है एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कनिष्क सहायक हो गया, पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, इन सभी में जो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सभी को आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। यदि आपको पहले से आते हैं तो आपको स्किप करते हुए चलना है। यदि आप जो है नहीं आते दोस्तों तो आपको जो है नोट करते हुए चलना है। तो मिलते हैं दोस्तों, इसमें हमारे जो 25 प्रश्न थे इसमें हमने जो है क्या कवर किया? कंप्यूटर, जीएस और जीएस के कुछ प्रश्न और करंट अफेयर्स। जो दूसरी प्रश्न आएगी, दूसरी जो वीडियो आएगी दोस्तों उसमें आपका रीजनिंग रहेगा और 10 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। और फिर उसमें 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स जो नेशनल के रहेंगे, भारत के और इंटरनेशनल। और फिर उसमें जो है दोस्तों आपके कुछ साइंस के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों आपको इतना ही देखने को मिलेगा
और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आप नए हैं, और बने रहिए हमारे चैनल पहाड़ अकेडमी के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।